अभी आपने देखा कि सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो राब्ते हैं उस हवाले से खबरें तो आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? जी, बिस्मिल्लाह। एक तो कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए पीस के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक थोड़ा डिटेल में बात भी होनी चाहिए कि क्यों ज़रूरी है। और दूसरा देखें, इस सीज़ फायर के जी। गारंटर्स हैं। अगर मोदी साहब समझते हैं कि बढ़ के मार के वो सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस, ऐसा नहीं है। इसमें यूएस डेफिनेटली, फिर टर्की है, सऊदी अरेबिया है, कुछ और दोस्त ममालिक हैं। आई एम श्योर चाइना का इनडायरेक्ट रोल है इसमें। और भारत की जो आई थिंक दुर्गत बनी, ऑनेस्टली ये कोई रिटोरिक नहीं है। आई एम श्योर आपने फॉलो किया है। हम लोग यहाँ पे टर्की में, यहाँ से मिडल ईस्ट अफ्रीका पे बड़ी नजर रखी जाती है, वेस्ट एशिया पे और साउथ एशिया पे, बिकॉज इनके सिक्योरिटी कंसर्न है। यहाँ पे अल्लाह के फजल से आई थिंक, एंड इट इज ऑल अक्रॉस द रीजन, अब एशिया में कम अज कम, कि पाकिस्तान को टॉप गन ऑफ एशिया, somebody saying सुपर पावर ऑफ एशिया, somebody saying लेट्स से आप कहने ईगल्स ऑफ स्काईज एंड ऑल दैट। तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, आई थिंक इट वाज अ मिलिट्री डिफीट। बड़ा सीधा सीधा है। इसमें मुझे थोड़ा सा जो वेस्ट की मुनाफकत है उस पर हैरानगी होती है जब आप एनालिसिस देते हैं। क्या अमेरिका, यूरोप, इसमें फ्रांस और रशिया और चाइना ने इस लाइव को ऊपर से इस वॉर को ऊपर से लाइव नहीं देखा? मतलब जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम देख सकते हैं एयरफोर्स, आई थिंक दे हैव सीन इट व्हाट हैपेंड टू इंडिया, स्पेशली जो एयरफोर्स उनके साथ किया, फिर बुनियाद मरसूद। तो मेनली इट वाज आई थिंक दी मिलिट्री, आप कह लें, जो इम्प्लीकेशन थी उसकी वजह से जो पाकिस्तान ने एक जवाब दिया। एवरीबडी रश्ड भारत से। और आप मुझे खुद बताएं कि आज डीजीएमओ कह रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन की फेजेस में जाएंगे, तो साफ ज़ाहिर है देयर इज एन एग्रीमेंट कि दे हैव टू मूव बैक। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह आई थिंक पराक्रम के बाद इट टुक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि फोर्सेज आईबॉल टू आईबॉल खड़ी हुई हैं, रॉकेट फोर्सेज हैं, मिसाइल फोर्सेज हैं, टारगेट्स लॉक्ड हैं। तो इसको आई थिंक डी एस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेयर फैक्ट, जो ट्रम्प साहब जब आए सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे पैरिटी का जिक्र किया है। अनफॉर्चुनेटली मोदी आई वुड से इतना बेवकूफ़ आदमी है, लेट मी से इट, बिकॉज भारतीय मीडिया पे हमने जाके जो बकवास सुनी है, तो ये अल्फाज बड़े सॉफ्ट हैं। ही सच आई वुड से इडियट, कि जिसने अच्छा भला एक भरम था भारत का कि चले एक फेक आइडिया था, हमारे जहन में भी शक था कि यार बड़ी मिलिट्री पावर है। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, आई थिंक अपनी इंस्ट्राजेंस की वजह से वो खो दिया है। साउथ एशिया में ऑनेस्टली नेपाल जैसे लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो ऑल टोल्ड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन आई वुड से कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मोदी के साथ हुआ है और जो होगा, मे बी इट कैन ट्रिगर सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उसकी तैयारी रखें। बाकी डेफिनेटली देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इस पर डिस्कशन होनी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने विक्ट्री अचीव की साउथ एशिया में, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। नहीं, लेकिन इस दफ़ा वकार साहब, आप नहीं समझते कि जो आलमी बरादरी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि आपको हैरत है, लेकिन इस मरतबा आपको नहीं लगता कि माहौल मुख्तलिफ है? पहले जो भी कुछ होता था उसमें आलमी बरादरी को अगर आप देखें तो वो भारत की तरफ टिल्ट उनका ज़्यादा होता था। इस मरतबा ये पाकिस्तान की सिफारती सतह पर भी कामयाबी है कि आलमी बरादरी भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। आई एग्री उस हद तक के देखें, जब पाकिस्तान ने बड़ा मॉरल स्टांस लिया राइट फ्रॉम द डे वन, जब ये इंसिडेंस हुआ, हमने इवन ओपनली इंडियन मीडिया में जाके कंडेम किया कि यार पहलगाम वाला नोबडी कैन सपोर्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, और हम नहीं करते, हम कंडेम करते हैं। उनका जी कंडेम हमने करते हैं, लेकिन कैन इट बी अ कॉकस द लाइफ और वॉर? या जैसे मोदी ने बाद में भड़क मारी है, कोई भी अटैक होगा, तो अगर पाकिस्तान कहता है जी कोई भी अटैक इधर होगा, जो रोजाना आप कराते हैं BLA और TT, उस पर भी आ जाते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। तो फिर तो दिस इज द मैड हाउस बेसिकली। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आई थिंक स्टेटमेंटशिप नहीं है। तो मेरे ख्याल में डे वन से मॉरल स्टांस रहा। फिर आप देखें जो कंडक्ट है वॉर का, आई कॉल इट वॉर, क्योंकि अच्छी खासी लड़ाई हुई है। इसमें एयरफोर्स मिसाइल चले हैं, शहरों को हिट किया गया। ये उन्होंने हिट किया मसाजिद को, ठीक है, एक लपेट के कि ये खुदा ना खासा टेररिस्ट में बच्चों को शहीद किया, खवातीन को। आपने सीधा जो है डे लाइट में आपने किया, उन्होंने रात को किया था, लोग सो रहे होते हैं 1 बजे, कि उसमें आपने डे लाइट में मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। बाय एंड लार्ज जो अंदर से खबर आ रही है, LOC पे शायद कोलैटरल डैमेज हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सिटीज की अभी आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं, बेसिस है भारत में मेन नुकसान उन्हीं का हुआ है, मिलिट्री बेसिस का। तो इट मीन्स के इसको भी आई थिंक यहाँ पे एक मॉरल हाई ग्राउंड है। इवन वेस्ट में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार आप सिविलियंस को हिट करें और वो कह के मिलिट्री टारगेट्स कर रहे हैं, तो आई थिंक मॉरली दे आर करेक्ट। सो आई थिंक इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के आई थिंक सारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, लीडरशिप है, चाहे वो पोलिटिकल लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप, बहुत बड़ा अच्छा किरदार रहा। बड़े सब्र के साथ देखें कितनी इंस्टिगेशन थी, रोजाना पूछा जाता जी कब रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं हमेशा कहता कि ये 2020 मैच नहीं है, वॉर का अपना एक कोर्स होता है और उसको आप डिसीजन मेकर्स को टाइम दें। और अल्लाह के फजल से बड़ा आई थिंक विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिस्पॉन्स भी है। और मेरे ख्याल में व्हाटएवर हैज हैपेंड, अभी एक थोड़ा ऐड कर दूं कि अभी चाइना भारत के बॉर्डर पे एक्सरसाइज शुरू कर दी है चाइना ने,
एयर वॉर गेम है जिसमें आई थिंक यही J-10C और पता नहीं और कौन कौन से जहाज हैं, तो वो उनकी सदर्न कमांड कर रही है। उनका एम ये है कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन में कैपेबिलिटी को टेस्ट किया। सो दिस अ वेरी ह्यूज मैसेज टू इंडिया के अगर आप अभी कोई पंगा शंगा करते हैं तो फिर नॉर्दर्न फ्रंट भी खुल सकता है। ऑलरेडी देयर वाज अ ह्यूज कोलैबोरेशन चाइना पाकिस्तान की, टर्की पाकिस्तान की, यहाँ पे बड़ी सेलिब्रेशन है। और बाकी देखें वेस्ट ने खुल के सपोर्ट किया, लेट्स सी। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि देखें चाहे इसमें फ्रांस था, नॉट ओनली के जहाज थे, उनके टेक्नीशियन थे, और हम गल ही नहीं थे फ्रांस, बट दिस इज योर कोलैबोरेशन आप करें। जर्मन सबमरीन है वहाँ पे, अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक EW सिस्टम, लाइक ये बोइंग स्पॉट हुआ था, नेवी ने हमारी किया था, वो अमेरिकन है, लेकिन ठीक है उसको ये यूज कर रहे हैं, हमने अमेरिका को गाली नहीं दी। देन यू हैड रशियन मिसाइल सिस्टम, और ब्रिटिश है, आई थिंक हेल्प ऑस्ट्रेलिया की है, और इजराइल तो खुल के सामने आया, इनके ऑपरेटर्स वर फ्लाइंग इट फ्रॉम 6-7 बेसिस। तो आप तो करें 7-8 मुल्कों से हेल्प लें, और अगर हमारी लेट से दोस्ती है चाइना के साथ और हमारी लेट से कोई हम सपोर्ट लें तो उसमें हर्ज क्या है? Why are you abusing Chinese and Turks? हाँ, लेकिन ठीक है ना? लेकिन वकार साहब, इस वक्त जो DGMOs के दरमियान राब्ते तो चले हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये राब्ते मसले का मुस्तकिल हल है, क्योंकि अभी तो सिंतास मुआहदा जो है उस पर अभी बात होनी है। ये जो DGMOs के दरमियान राब्ता है ये तो सीज़ फायर के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इससे बढ़ के अब जो बाकी मुतालबात हैं, वो मसला कश्मीर हो, वो सिंतास मुआहदा हो, उस पर भी बात होनी है? जी देखें, ये सीज़ फायर तो सबसे पहले जरूरी है कि ताकि आप जो है ना कम से कम डी एस्केलेट करें, तो अदरवाइज तो देखें फिर बातचीत नहीं हो सकती। तो ये भी एक शर्त रखी गई थी। दूसरा देखें, मेरे ख्याल में इससे भी आप आई थिंक यू गो इन अ ब्रॉडर व्यू लें जो ट्रंप ने लिया है। लोग उसके जोक्स बना रहे थे, ये 1500 ईयर या 1000 ईयर तो उसने 2 दफा कहा है। तो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड इट कि हम चाहे ना चाहे सिविलाइजेशनल वॉर है, और इसमें ये जो टाइम फ्रेम्स हैं दिनों के, सालों के, आई डोंट काउंट इट। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें आई थिंक पॉलिटिकल भी आपने लड़ना है, सारी डोमेन आपने लॉ फेयर में लड़ना है। देखिए इंडस्ट्रियल बेसिकली लॉ फेयर है कि आपके एक्सपर्ट्स की पूरी जंग होगी, और उन्होंने बड़ी तैयारी की इसके ऊपर। मुझे पता है 70 तो PhDs हैं टू एब्रोगेट कैसे करना है। फिर आपका साइको सोशल में आप देखें जिसमें आवाम की थी दोनों तरफ, यू हैव सीन इट द काइंड ऑफ, यहाँ पे जो आई थिंक देखा है लोगों ने ना, अमेजिंग। कहते हैं कि यार आप लोग क्या चीज हो, मतलब देयर वाज नो फियर, और वो शायद बैटल हार्डन्ड होगी, और फौज भी और कौम भी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज, आई थिंक द बिगेस्ट मैसेज वाज दिस इज इनडिफीटेबल नेशन जो है, ये सारे कह रहे हैं, इज नॉट अ रिटोरिक। तो ये एक डोमेन थी लड़ाई की। फिर आ जाता है कि आपने पॉलिटिकल मामला हल करने हैं, ये तो हमारे से बात नहीं करना चाहते थे। देखें अभी आते हैं जो मेन नुकता है, जो आई थिंक व्हाट वी शुड ड्राइव, अगर टाइम है तो, वो ये है कि जो साउथ एशिया है, अगर उसका अमन खतरे में पड़ता है बिकॉज ऑफ लेट्स से न्यूक्लियर ओवरहैंग, और उसमें स्टेप अप करते हैं। जो हमने तो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि लोग कह रहे थे जी आप थोड़ा सा फिर आगे चल, लिटरली गैप्स क्रिएट हो चुके थे, स्पेशली S-400 की बैटरी में 400 किलोमीटर का गैप है जहाँ से वी कुड हैव गॉन एंड हिट लिटिल न्यू दिल्ली एंड ऑल दैट, लेकिन वो फिर रिस्ट्रेंट रखा गया। अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, पुरानी स्टडी है कोलोराडो यूनिवर्सिटी की, और आप वैसे भी कर लें, आप वॉर गेम कर लें, गूगल पे आप डीप सीक से पूछ लें, चैट अगर न्यूक्लियर वॉर कितना नुकसान होगा जी। 100 वॉर हेड भी चल जाए तो सारा साउथ एशिया खुदा ना खास्ता डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लिटरली। इट मींस के 2 से 2.5 अरब लोगों की इंक्लूडिंग। आपका गल्फ इफेक्ट होता है, अगर सी में लड़ाई होती है और न्यूक्लियर वेपन चले तो उबल जाएंगे पानी से। हाफ ऑफ चाइना विल बी इफेक्टेड, यहाँ टर्की यूरोप तक जो है आपके आएंगे, उसका इम्पैक्ट उसका इतना होगा कि एक न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, 6 महीने के लिए फ्रीज हो जाएंगी चीजें, तो आपका अनाज नहीं उगेगा यूरोप और एशिया और अफ्रीका में। सो दिस इज द काइंड ऑफ कैटास्ट्रॉफ अगर मोदी साहब पुश करते हैं जस्ट बिकॉज उनका एक एजेंडा है, तो आप सोचें कि हाथ किसके रोकने चाहिए। नहीं, लेकिन वकार साहब, अब देखें ना, बीच में अमेरिका की जानिब से सालसी का एक किरदार अदा करने के हवाले से बात भी हुई, लेकिन उस दिन भी यकीनन जो मोदी ने खिताब किया है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा। आपको इस सारी सूरत हाल के बाद महसूस हुआ है कि भारत के रवैये में तब्दीली आई है? जी देखें, ये रिटोरिक उधर से रिटोरिक ज्यादा, इसलिए मैं उस पर आ रहा था, चीजें एक्सपोज हो गई हैं। अच्छा, आपके ख्याल में भारत के तमाम जो 1 अरब 40 करोड़ वो बेवकूफ हैं लोग? नहीं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, हमारी तरह ही सोचते हैं, बाय एंड लार्ज कल्चर भी है। अपोजिशन को एक बड़ा अच्छा मौका मिला टू पुश बैक अगेन। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, असेसमेंट है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ इंसल्ट मोदी हैज कॉज्ड टू देयर लेट्स से फोर्सेस, लाइक अभी गया हुआ था आदमपुर, वहां पे एयर चीफ नहीं था, वो सिख है एयर चीफ जो, क्यों नहीं था? बिकॉज उधर अच्छी खासी भी टेंशन है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में। इसका मतलब दिल बी पुश बैक फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, दिल बी पुश बैक फ्रॉम जो लिंच मॉब में फंसी थी, लाइक ओवैसी जैसे आई वुड से लोगों ने डरपोक बना दिया हमारे मुसलमानों को 30 करोड़। बाकी कम्युनिटीज हैं, दलित्स हैं, देन यू हैव क्रिश्चियंस, और जो जुल्म किया आरएसएस ने, जिस तरीके से दबाया गया है, देखें सिनर वॉइसेस तो बोले नहीं देते, तो एक पुश बैक आएगा। और मेरे ख्याल में इसमें जो भक्त है आरएसएस का और जो सिविल सोसाइटी में लड़ाई शुरू होगी,
बिकॉज दे विल नॉट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि जी आप इधर हार गए और आप नारे मारते। तो मेरे ख्याल पब्लिक के लिए था, मोदी के जो था, अगर लेट्स से मोदी साहब सही कह रहे हैं कि जी मेरे मिसाइल अभी भी लोड, यही था ना थ्रेट कि जी अभी टेररिस्ट अटैक होगा, तो फिर डीजीएमओ साहब क्यों एग्री किया फॉर डी एस्केलेशन? देयर इज अ ह्यूज डंडा फ्रॉम 3-4 गारंटर्स के इंसान के बच्चे बनो, बिकॉज दे कांट अफोर्ड साउथ एशिया का जो पीस है उस आई थिंक पागल इसके 4 और साथ है, अगर मेरे टाइम दे दें तो 4 चवल इनकी चौकड़ी है। उसमें राजनाथ सिंह है, उसके बाद अमित शाह है, अजीत दोवल है, सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड, और पढ़ा लिखा जाहिल है शंकर जो है, जयशंकर जो, ये 4 लोग आई थिंक आरएसएस का ऐसा कोई अजीब सा माइंडसेट है, और मोदी का सबसे बड़ा खुद आई वुड से टेररिस्ट है, कि ये इकट्ठे होकर दे ट्राइंग टू बेसिकली पुश रॉन्ग एजेंडा। आई थिंक बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोज हुई हैं और भी चीजें आएंगी। देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता बठिंडा की आ गई है वीडियो, जिसमें सिखों ने डाली है, साफदर वहां पे जो आग लगी हुई थी बेस पे, पहले तो छुपा, कितना छुपाएंगे? कैन यू हाइड 25 बेसेस आप छोड़ गए तो उसकी वीडियो नहीं आए।